ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान और श्लोक संख्या 14। तो आज 14 नंबर श्लोक से हम लोग करेंगे 9वां अध्याय का। कल के क्षेत्र में हम लोग ने देखा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन महात्मा को बताते हैं और जानन्ति माम मूढ़ा। कल हम लोग कितना नंबर श्लोक से किए थे? अभी 13 तक हुआ था, आज 14 से करें। नहीं, कल कौन सा श्लोक किए थे हम लोग? 12 और 13 दो श्लोक किए थे कल शायद, है ना? जी प्रभु। राइट। तो कल के हम लोग क्षेत्र में देखा कि भगवान बताते हैं दुरात्माओं के बारे में, जो भगवान से द्वेष करते हैं, जो भगवान पर श्रद्धा नहीं है, जो भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं, जो भगवान को ऐसा समझते हैं कि भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, इन महाभूतों से उनका शरीर बनता है, और भगवान जब इस धराधाम से जब जाते हैं तो पुनः जो है वो ब्रह्म ज्योति इत्यादि में वो विलीन हो जाते हैं। भगवान का अस्तित्व नहीं रहता है, यानी वो भगवान के जन्म के विषय में उनका ज्ञान नहीं है, भगवान के कर्म के विषय में उनका ज्ञान नहीं है। भगवान अजन्मा नित्य शाश्वत पुराण है, ये नहीं जानते। भगवान परम सत्य की प्रकाष्ठा है, ये नहीं जानते। कौन है वो भगवान जो इस पूरे ब्रह्मांड, असंख्य कोटि ब्रह्मांड को जो धारण कर रखा है, जो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में रहते हैं, जो जन जन में कण कण में परमात्मा रूप में रहते हैं, सर्वव्यापी है। भगवान किस प्रकार अपने शक्तियों के माध्यम से सब चीज को नियंत्रण करते हैं। भगवान इस प्रकृति के मालिक है, भगवान इस भौतिक जगत के मालिक है। भगवान ही है जो देवी देवताओं को सबको नियंत्रण करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी है सबके भगवान नियंत्रक है। हाँ? तो भगवान के विषय में जो नहीं जानते, भगवान की महत्ता को नहीं जानते हैं, वो भगवान से द्वेष करते हैं। और इसलिए श्लोक नंबर 11 और 12 इन दो श्लोकों में हम लोगों ने देखा कि जो मूढ़ा होते हैं, इस प्रकार के जो मूढ़ा होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में, वो क्या करते हैं? भगवान से द्वेष करते हैं। और द्वेष करने का कारण क्या है? वो जन्म मृत्यु के चक्कर में, 84 लाख योनियों के चक्कर में वो पड़े रहते हैं, क्योंकि उनको आत्मज्ञान नहीं है, आत्म साक्षात्कार नहीं है, वो अपने आत्म कल्याण के प्रति वो अनुग्रहित नहीं होते हैं। तो भगवान बताते हैं 13 नंबर श्लोक और 14 नंबर श्लोक में कि जो भगवान के कृपा पात्र होते हैं, जो भगवान के प्रति शरणागति है, जो भगवान के दिव्य लीलाओं को जो जानता है, जो भगवान के जन्म कर्म के विषय में जानता है, जो ये जानता है भगवान अजन्मा नित्य सनातन है, वो व्यक्ति जो है भगवान के अंतरंगा शक्ति के द्वारा वो कंट्रोल होता है। और वेरेस जो दुरात्मा है, जो भगवान से द्वेष करता है, वो भगवान के बहिरंगा शक्ति द्वारा कंट्रोल होता है, यानी वो भगवान की माया देवी द्वारा कंट्रोल होता है। और इस प्रकार जो अंतरंगा शक्ति द्वारा जो कंट्रोल होता है, जो अंतरंगा शक्ति में रहता है भगवान के, जो भगवान का नित्य दास समझ के भगवान की सेवा करता है, उस व्यक्ति को महात्मा भगवान स्वयं अपने मुंह से बोल रहे हैं। ही हैज बीन कॉल्ड एज महात्मा। तो कल हम लोगों ने महात्मा शब्द का कुछ मीनिंग, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग समझा था, जो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। हालांकि भगवान जो इस आने वाले 14 नंबर श्लोक में उस महात्मा की क्या गुण है एकदम अप्रोप्रिएटली वो बताएंगे। और मेरे को, आपको, हम सबको, जो भी हम लोग भक्ति जीवन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी एक पैसा का, एक आना का, 54 या 58, जो भी हम लोग का योग्यता अनुसार हम लोग भक्ति जीवन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके अंदर में जो महात्मा के जो गुण होते हैं, वो गुण हम लोग को धीरे आस्ते हम लोग को अपने में डेवलप करना ही पड़ेगा। दिस इज अ मैंडेटरी पार्ट। तो
कल के श्लोक में हम लोगों ने देखा कि महात्मा जो है भगवान की देवी प्रकृति यानी अंतरंग शक्ति द्वारा वो स्थित होता है और वो आध्यात्मिक वो आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देश में वो चलता है। और वो भगवान के शरणागति, एकमात्र भगवान के वो शरणागति होता है और उनका महात्मा का ध्यान जो है कृष्ण के अतिरिक्त कहीं भी मन और ध्यान उनका नहीं लगता है, कहीं नहीं रहता है। महात्मा जो है वो भक्तों की एसोसिएशन में, भक्तों के एसोसिएशन में जो है वो रहना पसंद करते हैं और उसी में ही जो उन लोग भक्ति जीवन को ज्ञापन करते हैं। और वो कोई पावरफुल देवता या कोई भी देवी देवता या कोई व्यक्ति अगर पावरफुल है, इन सब के प्रति उनका वो नहीं रहता है कि इनसे कुछ मेरे को मिलेगा, कुछ बेनिफिट मिलेगा इनका संग करने से। तो ही इज इंडिपेंडेंटली completely dependent on Krishna instead of Devi Devatas and any type of human being. अब 14 नंबर श्लोक हम लोग लेंगे अभी। तो 14 नंबर श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, खूब ध्यान से सुनिएगा। बहुत आनंदित श्लोक है ये और हम लोग भक्तों को ये प्रेरणा देता है। और ये श्लोक जो है, अगर हम लोग बोलें कि समस्त भगवद गीता का भगवान जो हम लोग को निर्देश देना चाहते हैं, शायद यही श्लोक है। और इसी से मिलता जुलता 9.34 भी श्लोक है जो सेम भगवान बताते हैं, समझाते हैं हम लोग को। तो 9.14 इज ऑल्सो इक्विवेलेंट। इतना इंपॉर्टेंट वो श्लोक है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च धीर्व्रता नमस्तस्सं मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो माम, सततम जो भगवान का 24 आवर्स भगवान का सततम कीर्तन करता है। कीर्तन मतलब सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे इस टाइप से मृदंग लेकर या करताल लेकर माइक सिस्टम लेकर कीर्तन करना, इसको कीर्तन नहीं बोलते हैं। कीर्तन मतलब अगर आप भगवान के लिए भोग बना रहे हैं तो वो भी कीर्तन है, आप भगवान का गुणगान गा रहे हैं वो भी कीर्तन है, भगवान का प्रीचिंग कर रहे हैं वो भी कीर्तन है, आप भगवान का हरि नाम जप कर रहे हैं तो वो भी कीर्तन है, आप भगवान की आरती गा रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं वो भी कीर्तन है। एवरीथिंग इज कीर्तन। सब कीर्तन है। सततम, सोते वक्त भी आप कीर्तन कर सकते हैं, उठने के साथ साथ कीर्तन कर सकते हैं, ऑफिस जाते वक्त, ऑफिस से आते वक्त, ऑफिस में काम करते वक्त, घर में काम करते वक्त, बर्तन चौका कुकिंग करते वक्त, जो भी बच्चों को पढ़ाते वक्त, हर वक्त हम लोग कृष्ण के साथ जुड़कर कृष्ण की सेवा करते हुए, कृष्ण को याद करते हुए हम लोग अपना जीवन ज्ञापन कर सकते हैं। फॉर दैट वी नीड प्रैक्टिस। Only the factor we require is practice. मगर हम लोग अधिकतर समय जो है ये टीवी, मैगजीन्स, टेलीफोन में बात कर इन सब में हम लोग बहुत समय नष्ट कर देते हैं। तो भगवान बोलते हैं सततम कीर्तन। एक और श्लोक है जिसमें भगवान बोलते हैं सततम कीर्तम यंतो माम, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता। तो दृढ़ता से, दृढ़ता पूर्वक, निश्चय के साथ, दृढ़ता को यहाँ पर प्रभुपाद क्या बोले, और दृढ़ता शब्द को संकल्प पूर्वक प्रयास करना है। हम लोग का एक ही ड्यूटी है, हाउ कैन वी प्रैक्टिस, दैट मीन्स प्रयास। कीर्तन हो सकता है 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 10 दिन में नहीं होगा, 5 साल में नहीं होगा, 10 साल में तो होगा, 15 साल में तो होगा। हार नहीं मानना है, भक्ति में हार नहीं मानना है। आज नहीं तो कल होगा, कोई बात नहीं है, लगे रहना उसमें, बस उसको लगे रहना है। जैसे नदी के किनारे जब भी कोई पत्थर रहता है, वो डेली वो पत्थर और नदी का पानी का जब घर्षण होता था, धीरे धीरे देखिए वो पत्थर जो ना वो भी कटना चालू हो जाता है।
तो जब पत्थर कट सकता है डेली का घर्षण से, तो हम लोग तो भक्ति जीवन प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम मनुष्य है। हम लोग मनुष्य लोग इतने इंपॉर्टेंट और इतने अच्छी ये योनि है, इसलिए देखिए भगवान अपने समस्त 24 योनियों के अंदर में जब वो मनुष्य रूप में जब वो आते हैं, तब वो असंख्य करोड़ वो लीला करते हैं। तब जाके भागवतम की रचना होती है, तब जाके भगवत गीता की रचना होती है। वही भगवान जब बराह अवतार में आया, नरसिंह अवतार में आया, तब तो नहीं हुई। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज मनुष्य जीवन, सद उपयोग करना हम लोग को मनुष्य जीवन का। और वो सत उपयोग क्या है? भक्तों के संग में सत्संग करना, वो है सती उपयोग। तब हम लोग जानेंगे धर्म क्या है, जीव क्या है, भगवान क्या है, हमारा जीव का धर्म क्या है, हमारा कल्याण कैसे होगा, हम किस प्रकार कृष्ण को प्राप्त करेंगे। तो हम लोग को अपने मन से, मनस कर्म वचन, मन से, कर्म से और वचन से भगवान की सेवा करनी चाहिए। मन से हम लोग एनी टाइम जहां भी बैठे हुए हम लोग क्या भगवान को याद नहीं कर सकते हैं? क्या ऐसा इंपॉर्टेंट काम हम लोग का चीफ मिनिस्टर तो अपने लोग में से कोई भी नहीं है, कोई भी हम लोग से 100-200 करोड़ का आसामी नहीं है, तो क्यों हम लोग टाइम नहीं, हम लोग सफिशिएंट टाइम है। जहां भी बैठे, जहां भी आप लोग कुकिंग किए, जो भी सेवा की है आप लोग, उसी टाइम पर आप लोग भगवान को याद कर सकते हैं मन से। मन वाचे, अपने वचन के द्वारा, जैसे अभी सीमा माता जी है या वो राधा माता जी को हम लोग अभी इन लोग के बारे में सुने, वो देवेश प्रभु के बारे में सुने, तो उन लोग क्या करते हैं? प्रीचिंग करते हैं। तो हम लोग अपने मुंह के द्वारा प्रीचिंग कर सकते हैं। हरे कृष्णा, फोन उठाया, हरे कृष्णा। मैंने कई सारे एग्जांपल्स आप लोगों को पहले भी दे दिया है। तो मुंह का ड्यूटी, देखिए ये जीव जो है मुंह के अंदर में, ये सबसे बड़ा दुश्मन है हम लोग का। ये दो काम करता है। ये जीव खाने का खूब टेस्ट लेता है और दूसरा ये बोलने का खूब एक्सपर्ट है। और दोनों ही मतलब क्या है, काल के मुंह में जाने का एक मार्ग है ये जीव। तो इस जीव को क्या चीज में एंगेज करना है? भगवान का नाम में, भगवान का कीर्तन में प्रयास करना है। प्रयास करना, धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा ये। वन डे इट विल डेवलप। और नहीं भी हुआ ना, कोई बात नहीं है, चेष्टा किए तो भगवान हम लोग की सिर्फ चेष्टा देखते हैं। भगवान को कोई रिजल्ट से मतलब नहीं है कि हम लोग स्टार मार्क आया कि हम लोग स्टैंड किए एग्जाम में, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज आवर प्रयास? कृष्ण को पाने का, कृष्ण को प्राप्त करने का, कृष्ण से प्रेम करने का प्रयास है कि नहीं है हमारे में, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हम लोग को जो है, हे प्रभुपाद बोलते हैं, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं। तो भगवान की महिमा का कीर्तन जो है, हम लोग भगवान की लीला को जब याद करते हैं ना, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, जब आप लोग चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग को तो हम लोग सुन ही रहे हैं, इसके अलावा क्या भगवान की लीला या वृंदावन में या गिरिराज जी में, द्वारका जी में, जगन्नाथ जी में, जहां भी कोई भी लीला में आप लोग प्रवेश, या सभी लीला में प्रवेश कीजिए जैसे भी सकते हैं, तब क्या होगा? हम लोग का धीरे धीरे वो डेवलप हो जाएगा। तब क्या होगा? ऑटोमेटिक सुबह पहले का जब अलार्म बजेगा, भगवान का नाम निकलेगा। जब हम लोग रात को सोएंगे तब भगवान का नाम लेके हम लोग सोएंगे। इट विल डेवलप अस। ये महात्मा, कौन महात्मा? जो पर्वत पे जाके जो ज्ञान तपस्या, ध्यान तपस्या करता है, वो महात्मा। ये महात्मा नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। तो गलत बोल दिया क्या मैं? सॉरी नहीं। अच्छा, तो मैं ध्यान जो नहीं दिया। 24 घंटे मतलब कीर्तन करते हैं। ओके सॉरी। इसका मतलब आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, मगर मैं ध्यान से बोलना भूल गया। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये महात्मा यानी जो कृष्ण भावनामृत में प्रैक्टिस करता है, वो भक्त जो कृष्ण के नित्य, जो कृष्ण के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं। दृढ़ संकल्प, ओनली वन गोल ऑफ लाइफ, डिटर्मिनेशन, कि मेरे को इस बार जो ये भौतिक शरीर मिला है, इस शरीर का काम है मेरे को हेल्प करना। ये शरीर एक्चुअली में हम लोग का नौकर है।
ये शरीर का ड्यूटी है मेरे को हेल्प करना, आपको हेल्प करना कि हम किस स्टेप से भगवत धाम जा सके। मगर ये शरीर मालिक बन गया, ये शरीर हम लोग को नचा रहा है, इंद्रिय तृप्ति में हम लोग को लगा दिया है ये। बट हम लोग को इसको कंट्रोल करना है कि हे शरीर, तुम्हारा ड्यूटी है कि तुमको हेल्प करे। हाथों से मैं ताली बजा सकूं, पांव से चल के मैं मंदिर जा सकूं, हाथों से मैं तुम्हारा दिया बाती कर सकूं, मुख से मैं तुम्हारा कीर्तन कर सकूं, तुम्हारा जाप कर सकूं, तुम्हारा प्रीचिंग कर सकूं। तो दृढ़ता, दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन होना पड़ेगा भक्ति जीवन में, उत्साह होना पड़ेगा, उत्साहित रहना पड़ेगा। एक तो क्या हम लोग ऐसे मरे हुए जैसे रहते हैं, तो मरे हुए जैसे रहने से क्या वो भक्ति भी वैसा होगा, थोड़ा उत्साहित रहना चाहिए। आप लोग नो डाउट आप लोग तो बहुत उत्साहित रहते हैं, नहीं तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि एकदम एग्जैक्टली आप लोग टाइम से 8:40 पे आप लोग एकदम सब कोई क्लास में एकदम रेडी रहते हैं और भगवान के बारे में सुनना है, प्रभुपाद जैसे हम लोग को समझाते हैं वैसे हम लोग को समझना है। तो आप लोग तो है, किंतु आप लोग को और लोगों को उत्साहित करना है। और आप लोग सकेंगे क्योंकि यू ऑल आर वेल एजुकेटेड, अच्छे घर से आप लोग सबको, और आप लोग का सबका फिलोसॉफी अच्छा है, आप लोग को समझ में भी आ रहा है, तो डेट मीन्स आप लोग ट्रेंड हो गए हैं आप लोग। अब आप लोगों से प्रीचिंग करना है, दैट्स ऑल। उत्साह करना है और लोगों को, जैसे उन लोग टाउनशिप के अंदर में उत्साहित करते हैं 10 परिवार देखे, कम बड़ा बात नहीं है। कहाँ एक जन थी सीमा पालीवाल माता जी, वो 10 जन को प्रीचिंग करके अब 10 परिवार वहां पर अब हो गया है। सॉरी, वो जो एक और माता जी जो थी उन लोग 8 साल से जुड़े हुए हैं, तो इन लोग दोनों जन मिलकर वहां पर प्रीचिंग कर रहे हैं। तो हाउ नाइस इज दिस, है ना। तो इस श्लोक का मैंने अपने भविष्य में समझने के लिए इसको मैंने एक नाम दिया है ABCDEF। 6 क्वालिटीज एक महात्मा में होनी पड़ेगी। अगर मेरे को मैं अगर चाहता हूं कि मेरे अंदर महात्मा की क्वालिटीज आए, तो इट इज डिपेंडिंग ऑन माय प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस क्या करना, हमको हमेशा याद रखना, ABCDEF, ये 6 क्वालिटीज भगवान ने इस श्लोक में बताई है, जिसको प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है। ये 6 क्वालिटीज हमको डेवलप करना है। तो 6 क्वालिटीज क्या है, सबसे पहले ए पे मैंने बनाया है ऑल एक्टिविटीज इन सर्विस ऑफ लॉर्ड। जो भी काम हम लोग करते हैं, जो भी कर्म करते हैं हम लोग, इट शुड बी इन एसोसिएशन, इन रिलेटेड, द सेंटर गोल शुड बी कृष्णा। तो एक महात्मा का जो क्वालिटी होता है वो क्या करता है, अपने सुबह से लेकर रात तक जो भी नित्य कर्म है, जो भी कर्म है उनके, वो सबको क्या करता है, वो कृष्ण से संबंधित, कृष्ण को सेंटर में रख के अपना कार्य करता है। तो A4 हो गया ऑल एक्टिविटीज इन सर्विस ऑफ लॉर्ड। फिर बी का हो गया बिजनेस टू एंगेज इन ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड। मतलब और कोई उसका व्यापार नहीं है, उसका एक ही व्यापार है, ओनली बिजनेस इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड। भगवान का गुण गाना, भगवान की लीलाओं को गाना, भगवान के कीर्तन को गाना, हरे कृष्ण महामंत्रों को गाना, भगवत गीता के श्लोकों को गाना, भागवतम को पढ़ना, भागवतम सुनाना, ओनली बिजनेस। यानी आप अपने दुकान में बैठे हुए हैं, सपोज अभी योगेश प्रभु अपने दुकान में बैठे हुए हैं, या संदीप प्रभु या कुलदीप प्रभु या रूपेश प्रभु लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं, जहां भी बैठे हुए हैं, आप लोग वहां भी क्या अपने टेबल के ऊपर राधा माधव का फोटो रखे, और कोई भी आया उसको आप हरे कृष्ण बोले। और जैसे थोड़ा सा क्या, सुबह पहले जो भगवान को भोग लगाते हैं, तिलक करके गए, ऑफिस में या दुकान में जहां भी गए आप लोग तिलक वगैरह करके गए। वैसे माता जी लोग भी मार्केट, मॉल जहां भी जाती है, या बच्चों का पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाती हैं, वेर एवर जहां भी आप लोग जाती हैं, वहां भी आप लोग तिलक वगैरह कर सकती है। कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र का बैच आता है, वो बैच एक लगा लिए। तो दिस ऑल आर प्रीचिंग, ये सब प्रीचिंग है। तो क्या होगा, ये गुणगान हो गया, भगवान का गुण गाना, ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड। ओनली बिजनेस इज टू ग्लोरीफाई गॉड। हो गया ना। जो काम से गया था, बच्चा लोग का एडमिशन के लिए गया था, बच्चा लोग का एडमिशन भी हो गया, उसके साथ मैंने भगवान का ग्लोरिफिकेशन भी किया है। बाजार में गए तो वो भी, बाजार में सब्जी खरीदना पड़ेगा, गृहस्थ आश्रम में है, क्या संसार नहीं चलाना पड़ेगा? संसार तो चलाना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा, 2 पैसा कमाना ही पड़ेगा। उन सब कार्यों में हम लोग कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन कर सकते हैं। एंड एवरीथिंग,
हम लोग अपने बिहेव के माध्यम से भी भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर सकते हैं। क्यों? इफ वी टेक केयर ऑफ समवन, लाइक साथीदास माता जी बीमार थे, शिखा माता जी ने उनको फोन किया, इत्यादि किया, जो भी है, तो व्हाट इज दिस इज ऑल्सो ग्लोरिफिकेशन लॉर्ड। क्योंकि साथीदास माता जी के मन में क्या आएगा, देखिए वो भगवान की भक्त है, दिस इज ऑल्सो प्रीचिंग। उन्होंने मेरे को फोन किया, उन्होंने मेरा खबर लिया, एक वैष्णव ने मेरा खबर लिया, दिस इज ऑल्सो प्रीचिंग। तो आवर बिहेवियर, आवर एटीट्यूड, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग प्रभुपाद, हम लोग कहीं भी जाते हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग प्रभुपाद। So that means हम लोग का आचार, विचार और प्रचार, तीनों ही चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बी, सी फॉर चैंटिंग ऑफ लॉर्ड, भगवान का दिव्य नाम का चैंट करना, अधिक से अधिक भगवान का नाम लेना, सी। फिर डी पर है डिवोशन सर्विस। डिवोशन सर्विस मतलब ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता सुनना, भागवतम सुनना, भगवत गीता बोलना, भागवतम बोलना, बहुत जरूरी है। भगवान के बारे में अगर इन कानों में भर भर के अगर आप लोग नहीं सुनेंगे ना, तो क्या होगा, कलिजुग है ना, कलिजुग में माया पकड़ लेगी। पृथु महाराज को भगवान बोलते हैं कि तुम कुछ मांगो, तो पृथु महाराज क्या बोलते जानते हैं भगवान से, भगवान मेरे को 10,000 कान दीजिए, और सभी कानों को मैं एक ही चीज में एंगेज करूं, भगवान का गुणगान में, भगवान का लीलाओं को बारे में सुने। तो हम लोग को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में सुनना है। जरूरी नहीं है इधर उधर से सुनना, आप लोग प्रभुपाद से सुनिए, सीधा बात है, प्रभुपाद का बहुत सारा ऑडियो वीडियो है, सब सफिशिएंट है। या फिर जो आप लोग समझते हैं प्रभुपाद की कृपा से, जो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं भगवत गीता में, इसी को ही पढ़िए, बढ़िया से इसको पढ़िए। हर एक घर में क्लास खत्म होने के बाद फिर आप लोग जो है सुबह आधा घंटा, 1 घंटा एक चैप्टर को ही पढ़िए, एक पेज को ही पढ़िए, एक श्लोक को ही पढ़िए, एक लाइन को ही पढ़िए, अरे कुछ तो पढ़िए, कुछ तो पढ़िए। भगवत गीता डेली कुछ पढ़ना चाहिए, डेली कुछ पढ़ना चाहिए। अब प्रॉब्लम लगता है रूम में, आराम से धूप, अभी ठंड का दिन है, सूर्य के नीचे बैठ गए, वहीं पढ़ लीजिए, बढ़िया लगेगा। डिसिप्लिन इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सक्सेस इन भक्ति जीवन। सुबह पहले उठना, तो उठना ही है, मर जाऊंगा क्या अगर मैं 4:30 बजे, 4:45 पे 5 बजे अगर उठ गया, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन हो सकता है कि माथा बहुत सर दर्द करेगा, ये होगा वो होगा, थोड़ा तबियत खराब लगेगा, मगर 8वां दिन इट विल टर्न इनटू प्रैक्टिस, कुछ नहीं होना है शरीर को। और ये हम लोग का वहम है कि शायद मैं सुबह जल्दी उठूंगा तो शायद मैं तबियत खराब हो जाएगी, मैं बीमार हो जाऊंगा क्या। बल्कि तबियत अच्छा होता है, ऐसे ही नहीं बोल के गया अर्ली टू बेड अर्ली टू दैट। तो हम लोग को डिसिप्लिन इन लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भक्ति जीवन। तो डी फॉर है डिवोशन सर्विस। फिर ई पे मैंने बनाया है एंड डिटर्मिनेशन, एकमात्र गोल होना चाहिए। ये गोल भी हम लोग का नहीं होना चाहिए कि मैं मथुरा लोक चल जाऊं, या मैं बैकुंठ, मतलब बैकुंठ तो वो हो गया, मतलब विष्णु बैकुंठ, विष्णु नारायण का बैकुंठ में चला जाऊं, या मैं नरसिम्हा लोक में चला जाऊं, या मैं मथुरा लोक में चला जाऊं, या फिर मैं साकेत लोक में चला जाऊं, या मैं कैलाश में चला जाऊं, या मैं ब्रह्म ज्योति में चला जाऊं। नो, ओनली एक लक्ष्य है, ओनली एक लक्ष्य है, वो गया कृष्ण का नित्य दास बनकर कृष्ण की सेवा करना है इटर्नली, बस। अब जहां कृष्ण भेजे दैट इज हिज विश। एक लक्ष्य होना चाहिए जीवन का, क्योंकि जीवन में अब घड़ियां भी कम है, समय भी कम है, उम्र भी होने को आ गया है। तो अब भी अगर लक्ष्य को अगर स्थिर नहीं करेंगे, कभी साईं बाबा का पूजा करेंगे, कभी गणेश जी का करेंगे, कभी शिव जी का करेंगे, कभी हनुमान जी का करेंगे, कभी दुर्गा जी का करेंगे, कभी काली का करेंगे, कभी विश्वकर्मा का करेंगे, कभी पीपल गाछ का करेंगे, कभी सूर्य देव का करेंगे, कभी चंद्रमा देव का करेंगे, कभी पति देव का करेंगे, कभी इस देव का करेंगे। तो इस टाइप से अगर पूजा करते रहेंगे ना, तो क्या होगा, हम लोग का कंसेंट्रेशन ही नहीं रहेगा। क्योंकि हम लोग तो वो अज्ञान में रहेंगे ना हम लोग, कि इससे भी मांगना है, उससे भी मांगना है, इसकी भी कृपा चाहिए, उसकी भी कृपा चाहिए, इंद्र की भी चाहिए तो सूर्य की भी चाहिए। सम्मान सबका कीजिए, सभी देवी देवताओं का सबका सम्मान करना है, और मांगना सिर्फ यही है कि हे देवी देवताओं, आप जिसकी सेवा करते हो, आप जिसके ध्यान में लगे हो, आप लोग जिसकी कृपा पात्र हो,
उसके ही श्री चरणों में मेरा भी मन बुद्धि अहंकार लग जाए, बस दैट्स ऑल। दुर्गा देवी परम वैष्णवी है, शिव जी परम वैष्णव है, मांगिए मगर भक्ति मांगिए, उसके अलावा कुछ नहीं मांगना है। तो इसलिए क्या है कि हम लोग एक श्लोक हम लोग देखे थे, व्यवसाय आत्मिक का बुद्धि एकह कुरु नंदन बहुशाखा अनंतस्य, बहुशाखा के चक्कर में मत पड़िए। तो हम लोग को एक कृष्ण के प्रति डिटर्मिनेशन होना है, और एक कृष्ण को अगर संतुष्ट कर दिए तो क्या होगा, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी जीव है, सब स्वतः ही संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे एक मनुष्य का पेट है, हाथ है, मुंह है, आंख है, नाक है, कान है, तो ऐसा है गया कि आंख को संतुष्ट करने के लिए मैं पहले आंख को खाना खिलाता हूँ, फिर नाक को खाना खिलाता हूँ, फिर मुंह को खाना खिलाता हूँ। खाना मैं क्या करता हूँ, खाता हूँ और वो पेट में आता है और जठराग्नि के द्वारा वो हजम होता है और ऑटोमेटिक उसकी ऊर्जा जो है पूरे शरीर में आ जाती है ऑटोमेटिकली। यानी एक को संतुष्ट करता है, ऑटोमेटिक सब स्वतः संतुष्ट हो जाता है। तो E, end determination. End determination is to reach Golok Vrindavan. To reach Golok Vrindavan is our end determination. और लास्ट में F, F है failureless. Failureless का इंग्लिश क्या होगा? F से एक्चुअली मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा था तो मैं F से failureless बना दिया कि failureless to obey the rules and regulations of आचार्य, मतलब without any mistake, without any failure. F से मतलब without any failure है? हम लोग को आचार्यों ने जो नियम कानून बना के गया है, शिला प्रभुपाद ने जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हम लोग के लिए बनाया है, ये हम लोग को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, देन वी आर महात्मा। बस ये 6 अगर क्वालिटी हम लोग डेवलप कर लिए। अब आप लोग बताइए, क्या ये 6 क्वालिटी पहाड़ तोड़ना जैसा है, नदी को खानने का जैसा है, सूर्य और चंद्रमा के पास जाकर उनको लाने का जैसा है? ये कितना सिंपल बताया गया है, वेरी वेरी सिंपल, मगर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। घर में ट्यूबलाइट खराब हो गया है तो वो ट्यूबलाइट ऑटोमेटिक खराब ट्यूबलाइट ठीक हो जाएगा ना, मार्केट में जाना पड़ेगा, पहले पैसा कमाना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, वो पैसा से फिर घर से निकलना पड़ेगा, मार्केट जाना पड़ेगा, दुकानदार को देना पड़ेगा, वो ट्यूबलाइट पकड़ के लाना पड़ेगा, ला के फ्रेम खोलना पड़ेगा, फिर उसमें ट्यूबलाइट फिटिंग करना पड़ेगा, फिर बटन दबा के देखना पड़ेगा ये ठीक से फिटिंग हुआ कि नहीं हुआ है। मतलब परिश्रम करना पड़ेगा भक्ति जीवन में, तपस्या करना पड़ेगा। तपस्या के बिना इतना आसान है गया, परम गुह्य ज्ञान, इतना कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बता रहे हैं, यानी कृष्ण कितना कॉन्फिडेंशियल आदमी है, भगवान है, भगवान है। तो उनको अगर प्राप्त करना है तो हम लोग को तो तपस्या करना ही पड़ेगा। यद करोसी यद यस्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यासी कौन्तेय, तपस्या करना पड़ेगा, तपस्या, तप करना पड़ेगा। तप मतलब होता है जलना, जलना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, वहां तपस्या, मंगला आरती करना पड़ेगा, वो तपस्या है। 16 राउंड करना तो 16 राउंड करेगा ही, क्या होगा? माथा घूमेगा, मर जाएगा, क्या होगा? 16 राउंड करने से कुछ हो जाएगा या बीमार पड़ जाएगा? या कुछ नहीं होना इस शरीर को, मैं बताता हूँ, सिर्फ बहम पाल लिया हम लोग, कुछ भी नहीं होना इस शरीर में, एकदम मोटा चमड़ी है हम लोग का शरीर, कुछ नहीं होना इसको। डिटर्मिनेशन का कमी है, भयानक कमी है, भयानक। किसके जीवन में दुख नहीं है? किसके जीवन में समस्या नहीं है? किसके जीवन में परेशानी नहीं है? कोई मन सुखी, कोई तन सुखी, कोई किससे दुखी, कोई किससे दुखी, कोई किससे दुखी, दुखी सब है। तो कल से हम लोग फिर चैंटिंग छोड़ दें, मंगला आरती छोड़ दें, क्लास छोड़ दें, जितने डिटर्मिनेशन से आप लोग क्लास करते हैं उतने ही डिटर्मिनेशन से आप लोग जप भी कीजिए। जप करने से देखिएगा खुद का भी शुद्धिकरण होगा, भगवान का रियलाइजेशन होगा, आनंद मिलेगा, खुद को अच्छा लगेगा। यस, आज सुबह मैंने 16 माला कर लिया, पता नहीं खुद एक तो अच्छा लगता है, मेरा मॉर्निंग में 16 माला कंप्लीट हुआ, ठीक है, नो डाउट। चाहे ऐसे बोलिए भगवान ऐसा लगता है 16 माला जैसे कुआं में से पानी निकाल रहा है, इतना कष्ट हो रहा है, किंतु बट स्टिल एक हैप्पीनेस है कृष्णा, आई हैव टेकन योर नेम, आई कुड हैव बीन एबल, आपकी ही कृपा से मैं एबल हुआ आपका नाम लेने के लिए, ये सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अच्छा, एक और चीज, आप अगर भौतिक दृष्टि से भी अगर देखें तो क्या होता है, घर में जो है ना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, कोई भी घर में आप लोग की असुविधा है, हेल्थ खराब है, गीता रावत माता जी है गया, गीता रावत माता जी एक दिन मेरे को फोन करके कुछ शेयर की, मैं चाहता हूं कि वो सबके बीच में शेयर करे। हरि बोल। गीता रावत माता जी है क्लास में? नहीं है, ओके, वो नहीं है, ठीक है, फिर कभी उनके है प्रभु जी, वो हैं।
वो है क्लास में। मैं उनको नहीं देख पा रहा हूँ। एनीवेज, ओ है, यस यस, आई कैन सी दैट। हाँ, आप चुप क्यों हैं माता जी? मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ। ओके, मैं गीता माता जी से, गीता माता जी का एक्चुअली में क्या, बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहता है, मगर इतनी स्ट्रॉन्ग आयरन लेडी है ये कि अपने बारे में वो खुद बताएंगी। माता जी 2-4-5 मिनट में आप थोड़ा सा बताइए, व्हाट वाज योर, जो आपने मेरे को फोन में बताया, आपका एक्सपीरियंस, आपके हेल्थ के बारे में और ये महामंत्र जप के बारे में क्या संबंध है, थोड़ा सा बताइए प्लीज। आपका आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट कीजिए माता जी, आवाज नहीं आ रहा है। हरी बोल। ओके, मेरे को आवाज नहीं आ रहा है ना, आप लोग को किसी को भी आवाज नहीं आ रहा है? नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा है? नहीं आ रही। ओके, माता जी का आज कोई स्पीकर सिस्टम कुछ प्रॉब्लम होगा। एनीवेज, तो माता जी के मुंह से फिर कभी किसी और दिन सुनेंगे हम लोग। लेट अस कम टू आवर टॉपिक देन। तो ABCDEF, ये है महात्मा के लक्षण। एक महात्मा के लक्षण आसान है, वेरी वेरी आसान। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 2 महीना में होगा, 2 महीना में नहीं होगा, 2 साल में होगा, 2 साल में नहीं होगा, 10 साल में होगा, किसी ना किसी दिन तो होगा ही। तीव्र भक्ति, भक्ति तीव्र से करना है, तीव्रता से करना है भक्ति। ओके, इसका तात्पर्य कोई पढ़िए। पहला सेंटेंस बहुत अच्छा बोलते हैं प्रभुपाद, सामान्य पुरुष को रबड़ की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। हाँ, आजकल बाढ़ आ गया है मार्केट के अंदर में। श्री मैं नहीं बोलूंगा, कई कई जगह मैं ऐसा भी पढ़ता हूँ, होर्डिंग्स बनाया रहता बड़ा बड़ा, श्री श्री महामंडलेश्वर 1008 महामुहिम स्वामी महात्मा श्री अमुक 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 अमुक। क्वालिटीज क्या है? वो तो कृष्ण जानता है, क्या वो आदमी जो प्रैक्टिस कर रहा है वो खुद जानता है, पर एक्चुअली में क्वालिटीज क्या चाहिए वो यहाँ पर लिखा हुआ है। भगवत गीता में बताया गया सब चीज, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट आर टू बी डेवलप्ड। शुद्ध भक्ति, ये जो श्लोक है ना 14 नंबर 13 नंबर 14 नंबर, ये शुद्ध भक्ति के बारे में है। हाँ, शुद्ध भक्ति, प्योर अनन्य भाव से जो हम लोग भक्ति जो बोलते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया इसमें। हाँ, इसमें कोई खिचड़ी नहीं है, ज्ञान मिश्रित भक्ति, ध्यान मिश्रित भक्ति, कर्म मिश्रित भक्ति नहीं है। ये जो पिछले हम श्लोकों में देखे ना, इसमें 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर श्लोकों में जो देखे, उससे लेन नहीं है, ये प्योर प्योर भक्ति। हम लोग को वहां मिला ना, वो ध्यान योगी है, ध्यान प्रैक्टिस करता है, मगर किसी कारण से वो कृष्ण का अगर ध्यान कर रहा है तो वो भी भगवान को प्राप्त होगा। यानी वो ज्ञान मिश्रित भक्ति था, मगर यहाँ पर ये प्योर डिवोशनल सर्विस के बारे में ही इसमें बताया जा रहा है। ओके, इसका तात्पर्य को कोई पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ूं, मेरे पास हिंदी की आ गई रामायण। हाँ प्लीज पढ़िए। मैं नई लेकर आई आज। एक चंडीगढ़ में थी प्रभु जी, चंडीगढ़ में थी तो मैं आज लेकर आई। वेरी गुड वेरी गुड, हरी बोल। एक कितना कितना भगवत गीता लाए आप? एक ही लाई प्रभु जी। एक से क्या होगा, वही पहले एडवर्टाइजमेंट एक हुआ था ना, एक से मेरा क्या होगा। प्रभु जी मैंने जिनसे ली ना उनके पास एक ही थी, नहीं तो मैं और लेती। ओके, कोई बात नहीं है, आप और वो फिर भी मुझे कभी जो रास्ते में कोई मिले जिनसे मैं सोच के ये जा रही थी कि मैं कब मेरी आएगी आज का दिन में मैं ये सोच रही थी कि कब मेरे पास मेरी हिंदी वाली गीता आएगी, जब मेरे हस्बैंड चंडीगढ़ से आएंगे तो लेकर आएंगे सो दैट मैं पढ़ सकूं। और ओके, नहीं वैसे ऑनलाइन में अवेलेबल है, ऑनलाइन में भगवत गीता अवेलेबल है। बट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो यू नो टू रीड फ्रॉम द बुक, फ्रॉम द भगवत गीता जी। ठीक, आप तात्पर्य पढ़िए माता जी आप। हाँ जी प्रभु जी, तो मिल। हरे कृष्णा। सामान्य पुरुष को रबड़ की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता।
वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को विनीत करे। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमा विनीत करना होता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, यही भक्ति, श्रवण कीर्तन, विष्णु तथा स्मरण है। ऐसा महात्मा अनंतः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। हरे कृष्णा। यहाँ पर बताया गया भगवान के 5 दिव्य रसों में से, तो माता जी आप बता सकती हैं ये 5 दिव्य रस क्या क्या है भगवान के? ओके, और किसी को अगर आता तो हैंड रेस कीजिए, मैं फिर उनमें से किसी को पूछूंगा। कोई भी 2-3 रस, 1 रस, 2 रस, जो भी अगर याद है तो वैसा बताइए। किस प्रकार भगवान के 5 रस है जिससे संबंध स्थापित किया जा सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। एक तो है ना, मतलब भगवान को पुत्र समझ सकते हैं। भगवान को एक माधुर्य रस, एक भगवान को अपने पिता मान सकते हैं अपन, और एक सखा मान सकते हैं। 4 नहीं, ठीक है। दास्य रस है, साख्य रस है, और एक मतलब होता है एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव, एक होता है दास्य, एक हो गया माधुर्य, और एक होगा वात्सल्य। क्या वात्सल्य क्या था? एक तो एक वात्सल्य। ओके, तो इन 5 रसों में से, इन 5 संबंध में से किसी भी एक संबंध के द्वारा हम लोग भगवान के साथ अपना संबंध जो है उसको स्थापित कर सकते हैं। टू लव कृष्णा। अगर ऐसे देखिए, एक स्त्री है, वो स्त्री जननी भी है, वो किसी की पुत्री भी है, वो किसी की दादी है, तो किसी की माँ है, तो किसी की वो मामी है, तो किसी की चाची है, तो किसी की वो बुआ है, तो किसी की मासी है। स्त्री एक ही है, विभिन्न टाइप से संबंध है। तो जिसका जैसा प्रेम है वो वैसे वैसे उस एक ही स्त्री के साथ अपना संबंध को स्थापित करता है। उसी प्रकार भगवान तो भक्त वात्सल्य है। जो नास्तिक है, जो भगवान से द्वेष करता है, भगवान तो उससे भी संबंध रखते हैं। तो भगवान के साथ जो जैसा स्थापित, ये यथा माम प्रपदन्ते ताम सतभ्य भजाम्यहम, ये यथा माम प्रपदन्ते, जो जिस भाव तरह से, जैसे भाव से भगवान के साथ संबंध स्थापित करना चाहेगा, भगवान वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप दास्य रूप में है, तो आप दास्य भाव से भगवान की सेवा कीजिए। आपको लगता है कि आप भगवान को, लड्डू गोपाल को आप पुत्र रूप में आप उनकी सेवा करना चाहेंगे, आप उनको पुत्र रूप में सेवा कीजिए। आपको ऐसा लगता है कि वो कृष्ण मेरा पति है, तो आप पति रूप में उनकी सेवा कीजिए। व्हाट एवर, मगर आचार्य लोग बोलते हैं दास्य भाव इज द टॉप मोस्ट। इसमें क्या होता है, अपराध होने का चांसेस कम रहता है, अहंकार होने का चांसेस कम रहता है। देखिए, गोपियों के साथ जो है भगवान महारास लीला कर रहे थे, मगर क्या हुआ, गोपियों को, या कैसे भी समझ लिए, थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम हुआ टेक्निकली, जो हम लोग को सुने थे हम लोग पिछले क्लास में। तो भगवान जो है उस रास लीला से चले जाते हैं, अहंकार आ जाता है ना। तो इसलिए क्या, दास्य भाव में हमेशा अच्छा है। अम्बरीश महाराज वो दास्य भाव में सेवा करते थे, प्रहलाद महाराज दास्य भाव में सेवा करते थे,
दिस इज बेटर। इसमें दोष नहीं होता, क्योंकि वो पहले से अपने आप को दास समझता है, और भगवान जो है ये मेरे परम पिता है, ये परमेश्वर है, मेरे परम गुरु है, ये मेरे मालिक है। I am to serve and he will accept my service। जब ये रिलेशन रहता है, ये सेफ है, सेफ रिलेशन है, सेफ्टी है इसके अंदर में। ओके, आगे पढ़िए माता जी। इसे प्राप्त यहाँ से करने पढ़िए, के हरी बोल। नहीं, ऐसे नहीं, जब जी। जिस पॉइंट पे आके मैं रोकू ना सपोज, हाँ जी, तो उसी पॉइंट से एक दो सेंटेंस ऊपर से पढ़िए, तब वो कंटिन्यूटी में रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग का क्या बोला। ठीक है प्रभु जी। यही भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु तथा स्मरणम है। यहाँ से पढ़िए। यही भक्ति श्रवण कीर्तन विष्णु तथा स्मरण है। ऐसा महात्मा अनंतः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सान्निध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्य कलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। भक्ति में हरे कुछ कृष्णा। कार्य तो मन से वाचक कर्म, मन से, वचन से और कर्म से हम लोग को एवरी टाइम हम लोग को कृष्ण को सेवा करना चाहिए जैसे हो सके। अगर हम सपोज अभी ट्रेवलिंग कर रहा है कहीं पर, या हम कोई दुबई जैसे अरेबियन कंट्रीज में है, कोई बात नहीं, मन से करेगा। किसी के घर में दिया, घर में गया, कोई कुछ खाने को दिया है, कोई बात नहीं, मन से भगवान को ऑफरिंग कर देगा। वी कैन स्टे कनेक्टेड टू लॉर्ड बाय वेरियस मीन्स। इसलिए देखिए भगवान गीता जो है, चतुश्लोकी भगवत गीता जो है, उसके अंदर में 10.9 और 10.10 इन दोनों श्लोकों में भगवान क्या बोलते हैं? 10.9 में, हाँ 10.9 कहा गया, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर भक्तों के बारे में? मत चित्ता मत गत प्राणा, यानी जो भगवान को बारे में विचार करता है, जो भगवान को बारे में मन से सोचता है, मत चित्ता मत गत प्राणा, और जो मेरी सेवा करता है। तो हम लोग कैसे भी भगवान को याद कर सकते हैं, कैसे भी हम लोग सेवा कर सकते हैं एवरी टाइम बाय वेरियस मीन्स। सपोज पानी का ग्लास हमारे हाथ में, पानी पीने का इच्छा किया, वो पानी को हम लोग इमीडिएटली भगवान को ऑफर कर दिए कि भगवान इस पानी का, जल का जो स्वाद है वो आप ही है। तो देखते वक्त भी हम लोग भगवान को देख सकते हैं उस पानी का ग्लास में, और भगवान को वही पानी ग्लास ऑफर कर सकते हैं और वापस उसको हम लोग प्रसाद रूप में पी सकते हैं। किया क्या हम लोग, एक ग्लास लिया, किचन में गए, बोतल से ढाले, और उतने ही देर में हम लोग मानसिक रूप से जो है भगवान की शक्ति को भी याद कर लिए, भगवान को ऑफर भी कर लिए और खुद भी पी लिए। तो दिस हैज टू बी प्रैक्टिस्ड। और उसके बाद वाला श्लोक में क्या बोलता है भगवान? तेसाम सतत युक्ता नाम भजता प्रीतिपूर्वकम। भगवान का भक्त जो है ना, महात्मा भगवान का भजन करता है कैसे? प्रीतिपूर्वकम। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। मैं उसको बुद्धि देता हूं, हम लोग को सिर्फ प्रैक्टिस करना है, बाकी भगवान हेल्प करेंगे। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। भगवान हेल्प करेंगे। ओनली व्हाट वी नीड टू गिव आवर एफर्ट। चेष्टा करना है, थोड़ा सा तपस्या करने का कोशिश करना है, बाकी भगवान देखेंगे। अगर मैं आप लोग को एक भक्त है, मैं जिसका नाम नहीं बोलूंगा, उनका उम्र बहुत ज्यादा है हम लोग के सबके बीच में, किंतु वो सुबह मंगला आरती करती है और जप में भी वो बहुत कंसंट्रेशन से जप करती है। फिर उसके बाद वो ही रामायण क्लास भी करती है, फिर रात को भगवत गीता क्लास भी करती है। डेली जब से मंगला आरती स्टार्ट हुआ तब से कंटिन्यू मंगला आरती करती है। इसका मतलब, अच्छा वो माला भी जब करती है एकादशी को, 20 माला 25 माला इस टाइप से करती है। तो इसका मतलब उनसे मेरे को एक प्रेरणा मिला कि माता जी इतनी सीनियर है और इतनी वो उम्र, थोड़ा बहुत उम्र है उनका, ज्यादा नहीं है तो फिर भी है, उनका पोता पोती ऐसा तो डेफिनेटली होगा उनके। तो
वो अगर इस तरफ से चेष्टा कर सकती है तो मैं फिर क्यों नहीं सकता हूं? वेयर इज माई प्रॉब्लम? मैं क्या 3 बेला खाना नहीं खाता हूं? इसका मतलब मेरे डिटर्मिनेशन की कमी है, प्रेम की कमी है कृष्ण के साथ में, या तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था मेरे साथ में। तो इसलिए क्या बोलता है, तेसाम सतत युक्ता नाम। देखिए 10वां अध्याय का 10वां नंबर श्लोक भी जो है इस श्लोक के साथ मिल रहा है। यहाँ पर भी क्या बोलता है, सततम कीर्तम यंतो माम। यहाँ भी बोल रहा है सततम कीर्तयंतो माम, और वहां क्या बोल रहा है, तेसाम सतत युक्ता नाम। सततम, सततम वर्ड को बहुत महत्व दिया गया है। कंटिन्यूअस, अनइंटरप्टेड। सततम मतलब इंग्लिश भगवत गीता किसी के पास है तो सततम वर्ड का आप देखिए क्या तो अनइंटरप्टेड होना चाहिए या फिर कंटिन्यूटी होना चाहिए, कुछ एक वर्ड होगा जो भी है, प्रभुपाद कैसे दिए हमको याद नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या है, वी कैन, वी मस्ट, वी कैन नहीं, कैन का वो उम्र नहीं रहा हम लोग का, कैन काम नहीं है, नाउ वी मस्ट प्रैक्टिस। ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान ऑटोमेटिक बुद्धि देंगे। बिजनेस में तकलीफ है, जॉब में तकलीफ है, नौकरी में तकलीफ है, भगवान खुद बहुत सॉल्यूशन करेंगे। हेल्थ इश्यू है, जो भी है भगवान देखेंगे। वो विश्वास होना चाहिए कि भगवान मैं तुम्हारा नाम लूंगा, भगवान मैं आपके कार्य में, आप मेरे कार्य में, मैं आपका नाम जप करूंगा, मैं आपका कीर्तन करूंगा, मैं आपका भजन करूंगा। मेरे को मतलब नहीं है मेरे दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे घर परिवार में क्या हो रहा है, मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है, मेरे जॉब में क्या हो रहा है। आप संभालो, आपने भगवत गीता में बोला ही है, आप संभालोगे। जब ये फेथ जब कृष्ण पे आ जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर ही फेथ के ऊपर है। भगवान अर्जुन महात्मा को क्यों चूज किए, क्योंकि वो भगवान से ईर्षा नहीं करता है, भगवान के प्रति उसका श्रद्धा है। वो श्रद्धा हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा, वैसा महात्मा हम लोग को बनना पड़ेगा। ओके माता जी आगे पढ़िए। प्रभु जी इसमें सततम का इंग्लिश ऑलवेज लिखा है। वो ऑलवेज मतलब कंटिन्यूटी हो गया, वो कंटिन्यूअस, अनइंटरप्टेड, कंटिन्यूअस। ओके ठीक है, ऑलवेज। थैंक यू माता जी। भक्ति, हाँ जी, भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। जैसा कि इसी अध्याय के 2 श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुख पूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य, हरि बोल, यहाँ पर लिखा हुआ है इसके लिए कठिन तपस्या करने के लिए तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कठिन तपस्या और तपस्या, कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, तपस्या और अधिक तपस्या दोनों में अंतर है। मैं आप लोग को बोला कि हम लोग को तपस्या करना पड़ेगा, और यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे हैं अधिक तपस्या नहीं करना पड़ेगा। आंसर नहीं देंगे, जिसको समझ में आया ये बात वो हैंड रेज करे। उनमें से मैं किसी एक को पूछूंगा क्या समझ में आया, तपस्या और अधिक तपस्या। हैंड रेज करेंगे आप लोग, जिसको आता है उसमें से मैं किसी को पूछूंगा। ओके, ये बोलेंगे तरुणा गौरव माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी तपस्या तो एक योगी की, हम जैसे सवेरे उठ रहे हैं मॉर्निंग में तो तपस्या होगी। अधिक तपस्या होगी जैसे योगी लोग करते हैं कि एक स्थान पर जाएंगे, वो एक उसमें आसन में बैठेंगे या एक में ध्यान लगाएंगे, वो अधिक तपस्या हो गई। वेरी गुड, यस। जो अष्टांग योगी है सब जो है वो हो गई अधिक तपस्या, और हम भक्तों के लिए क्या हो गया, तपस्या। सुबह उठना है, मंगला आरती करना है, 16 माला जाप करना है, एकादशी करना है, भक्तों का संग करना है, भगवत गीता का क्लास करना है। अब तो भगवान की कृपा से अपन लोग भागवतम भी हम लोग स्टार्ट किए हैं थोड़ा सा। देखिए भगवान का क्या मर्जी है। ओके आगे पढ़िए। अपितु इसे सुख पूर्वक किया जा सकता है।
इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो वो संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति कर सकता है, मगर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक्सक्यूज। प्रभु मेरे को जॉब में प्रॉब्लम आ रहा है, गृहस्थी में प्रॉब्लम आ रहा है, हस्बैंड से प्रॉब्लम आ रहा है, ससुर से प्रॉब्लम आ रहा है, शादी में चला गया, इधर को चला गया, बच्चा तकलीफ दे रहा है, खांसी हो गया, मैं खुद ही 4 दिन जो बीमार पड़ गया, वो भी मेरा एक्सक्यूज है। मगर क्या बोल रहा है, संसार में कहीं भी रहे, किसी भी अवस्था में रहे, किसी को अगर भक्ति करना है तो वो कर सकता है। और जब करना ही नहीं है तो सारी व्यवस्था रहकर भी हम लोग भगवान का नाम नहीं लेंगे। नहीं तो वो छोटी सी झोपड़ी, छोटी सी कुटिया में भी रहकर हम लोग भगवान का नाम ले सकते हैं। जब गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो देखेंगे आप लोग, छोटा सा टेंट बनाया हुआ रहता है, वहां पर रहकर हम लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो जिसको भजन, अच्छा वृंदावन में भी मैं देखा हूँ, वृंदावन में जब हम लोग परिक्रमा मार्ग में जब जाते हैं, ये अपने बराहा मंदिर क्रॉस करने के साथ साथ बाएं साइड में एक बाबा है, बाबा का छोटा सा कुटिया है। हाँ, उस कुटिया में बाबा जो है भजन कीर्तन में लगे हुए हैं। अच्छा, इवन में इनके यहाँ भी जब गया ना, ये मैं कल नाम बोला था उनका, विनोद बाबा के यहाँ भी गया था मैं। तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि उनके मैं रूम में जा सका जहाँ पर वो तपस्या करते हैं। उस रूम में जब घुसा ना, मैं आश्चर्य हो गया कि वो रूम होगा 5 फुट बाय 10 फुट, 5 फुट बाय 10 फुट या 9 फुट के आसपास का वो रूम होगा। उस रूम में जब बाबा का तपस्या, बाप रे बाप क्या तपस्या उनका। तो यही है, एयर कंडीशन गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी, एलईडी लाइट, ये वो होगा तब जाके भक्ति होगा, ऐसा नहीं है। भक्ति के लिए इतना कुछ नहीं चाहिए, इतना कुछ नहीं चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं अपने तात्पर्य में, कहाँ बोले हैं, हाँ भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद बोले हैं ना, नेक्टर ऑफ डिवोशन इंस्ट्रक्शन में बोले हैं, भूल गया मैं, कि मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए एक गाय चाहिए, खेती चाहिए, खेती में अनाज उगाओ और गाय को दुओ और भजन कीर्तन करो। वेरी सिंपल लाइफ, वेरी सिंपल लाइफ। मगर क्या करें अपने लोग, सबको शहर में आना है, शहर में बसना है, अधिक से अधिक रुपया चाहिए, तो करेंगे क्या? अधिक से अधिक मेहनत करेंगे, अधिक से अधिक कर्म बंधन में फंसेंगे, अधिक से अधिक पाप करेंगे, अधिक से अधिक झूठ बोलेंगे, बस। हाँ, ये लाइफ बन गया हम लोग का। तो एनीवेज, महात्मा शब्द के बारे में, महात्मा कौन है और हम लोग को कैसे, हम लोग को महात्मा के स्तर पे जाना पड़ेगा। ये रेड पेन से लिख लीजिए आप लोग, दिस इज ट्रू। मेरे को हो, आपको हो, कोई भी हो, अगर मोक्ष हम लोग को अगर चाहिए, इस शरीर को, हम लोग को शरीर के इस बंधन को, शरीर के इस जन्म चक्र को अगर हम लोग को अगर खत्म करना है, तो हम लोग को तो भक्ति में महात्मा बनना ही पड़ेगा। महात्मा बनने के बाद हम लोग को किसी का डिग्री नहीं चाहिए, किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और ना ही हम लोग को शो ऑफ करना है। एकदम सिंपल गधा की माफिक रहना है कि आई एम द बिगेस्ट डम ऑफ दिस वर्ल्ड। किंतु भक्ति प्रैक्टिस जो है वो एकदम भगवत गीता के हिसाब से करना है। मतलब भक्ति टॉप क्लास होना चाहिए और दिखावटीबाजी एकदम जीरो होना चाहिए। तो हम लोग को ये जो ABCDEF जो आप लोग को बताया गया है, इसको सरल है, बहुत सरल है, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। ये सब देखिए, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे वो है, तो बोर्ड है जिसमें वो पिन घुसाता ना, आई डोंट नो क्या बोलता है, उसके अंदर क्या करता है, इंपॉर्टेंट श्लोक, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये सब लगा के रखता है, जीवन में क्या अपनाना है। मेरी खुद की एक स्तुति है, सेल्फ मेड वो चीज, तो एवरीथिंग, ये सब जो छोटा छोटा चीज जो नहीं, हम लोग को बना के रखना चाहिए लाइफ में। हाँ,
यही काम में आएगा। जब क्या होगा, एक उम्र जब हो जाएगा ना, जब याद का जब कमजोर हो जाएगा, हाँ, और मैं कैसे बताऊं, बहुत मुश्किल का समय आ जाता है जीवन में। एक समय आता है, उम्र है, ये प्रैक्टिकल है, प्रकृति है, वैसा आना ही है। उस समय क्या है, ये सब जो अभी जो हम लोग का जो प्रैक्टिस किया हुआ है ना, ये फिर याद आ जाता है। क्योंकि जब हम लोग सोते ना, ब्रेन काम करता है। जब बैठते हैं, चलते हैं, तब ब्रेन ज्यादा काम करता है। उम्र का भी एक तो तकाजा होता है। तो ठीक है, हम लोग आज यहीं विराम देते हैं, 10 बज गए हैं, और कल हम लोग लेंगे 15 नंबर श्लोक, क्योंकि इसमें भगवान बताते हैं उपासना। इसमें एक वर्ड आया था उपासते। उपासते मतलब जो उपासना करता है, जो पूजा करता है। तो भक्त कैसे पूजा करता है, वो बात यहाँ पर बता दिया गया है इस श्लोक में। उपासते, जो भगवान के नित्य युक्त है, हमारा जो संबंध है ना भगवान के साथ, वो नित्य है। ये 2 दिन का संबंध नहीं है, नित्य युक्त उपासते, वो नित्य उपासना करता है भगवान का, युक्त होकर, भगवान के साथ युक्त होकर वो नित्य उपासना करता है। और इसके नेक्स्ट श्लोक में बताया जाएगा कौन 3 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की उपासना नहीं करते हैं, और करते हैं तो त्रुटि पूर्वक करते हैं। तब आप लोग का पूरा एकदम ब्रेन खुल जाएगा कि उपासना तो हम भी कर रहे हैं, भक्ति प्रैक्टिस तो हम भी कर रहे हैं, मगर हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, कहाँ हम लोग का इम्प्योरिटी हो रखा है, कहाँ हम लोग का सोच में डिफेक्ट है, जिसके कारण हम लोग का प्योर भक्ति नहीं हो रहा है। वो नेक्स्ट श्लोक में हम लोग को समझाएगा। ओके, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो किसी का